चलिए सर आगे बढ़ते हैं। गौतम अडानी भारत को गोला बारूद के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। इनकी कंपनी अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कानपुर में बड़े पैमाने पर गोला बारूद का प्रोडक्शन कर रही है। यहाँ से बनी हुई बड़ी कैलिबर की कारतूसें और गोलों की जो है सप्लाई जो है सशस्त्र बलों, सीएपीएफ और स्टेट पुलिस को की जा रही है। सर आपने कानपुर वाले प्लांट को विजिट भी किया, कैसा लगा प्लांट और क्या है गौतम अडानी की प्लानिंग, उनकी जो द बिगर पिक्चर, जो उनका जो आइडिया है, आइडिएशन है, किस क्षेत्र में वो काम करना चाह रहे हैं, क्या वो हासिल करना चाहते हैं, वो हम आपसे समझना चाहेंगे सर। नहीं देखिए, मैंने अभी हाल में ही रिलायंस के माफ़ कीजिएगा अडानी के जो कानपुर की जो फैक्ट्री है उसको विज़िट किया, लेकिन उससे पहले मैं खावड़ा और मुंद्रा पोर्ट का एक विज़िट मैंने की थी गौतम अडानी की। और वहाँ से आपको ये पता चलता है कि अडानी ग्रुप किस स्केल पे दरअसल काम कर रहा है। इकोनॉमी के जो आधारभूत जो जिनको कहा जाएगा सेक्टर्स, वहाँ पे चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे आप सोलर और विंड एनर्जी को देख लीजिए। 550 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का एरिया है जहाँ पे विंड और सोलर पार्क लगाया है गौतम अडानी ने जी। फिर आप मुंद्रा पोर्ट को देख लीजिए जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन जहाँ दिखाता है, जहाँ अडानी पावर के प्लांट को सीधी कोल की सप्लाई आप समझिए कि जो कन्वेयर बेल्ट के जरिए पोर्ट के जरिए होती है। खैर, जो रिसेंट विजिट में जो हमने देखा अडानी डिफेंस और एरोस्पेस में किस लेवल पे अडानी ग्रुप काम करना चाह रहा है, उनका विजन क्या है। एम्यूनिशन में जो अडानी ग्रुप कानपुर का जो प्लांट है वहाँ पे जो लाइट और मीडियम कैलिबर के एम्यूनिशन बनाती है, कार्ट्रिज बनाती है, बुलेट्स बनाती है। उसमें आपकी जो 15 करोड़ की जो अभी कैपेसिटी थी एनुअल की, उसको बढ़ा के वो 30 करोड़ इसी साल करना चाहते हैं। एक बड़ी चीज़ ये है जी। और उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट एक फैक्ट्री है जहाँ पे कि अलग अलग कैलिबर के, चाहे 5.56 हो, चाहे 7.62 mm के जो बुलेट्स हों, उनको अडानी ग्रुप पूरी तरह से आप समझिए कि ऑटोमेटेड वे में उनका जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। और यूपी पुलिस के साथ को सप्लाई का वो है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, और बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको आप अडानी ग्रुप की तरफ से उसकी सप्लाई की जा रही है। तो एक पार्ट आपको वहाँ कानपुर में दिखाई देता है। जो गन्स का पार्ट है, चाहे लाइट मशीन गन हो, चाहे पिस्टल हो, चाहे दूसरे अत्याधुनिक हथियार हो, यहाँ तक कि ऐसे राइफल्स हमने देखे जो कि AI बेस्ड हैं, जिसमें आप एक बार एम कर देते उसके बाद फिर वो AI के जरिए टारगेट को AI सेट कर एग्जैक्टली। तो वो उस तरह के हाईली जो है सोफिस्टिकेटेड वेपन्स जो है वो पूरे आर्म फोर्सेस के लिए बना रहे हैं। हैदराबाद में अगर आप देखेंगे तो ड्रोन्स हैं या मिसाइल्स हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट, आप समझिए कि अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी वाले। तो अडानी ग्रुप दरअसल डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में एक बड़ी छलांग की तैयारी में है और उस दिशा में काम उनका जो है वो चल रहा है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं सर, उसके बाद मैं आपसे आगे चर्चा करूंगा। जैसे कानपुर में जो आप कह रहे थे कि 500 एकड़ में फैला हुआ है प्लांट, वहाँ कहा जा रहा है कि उस प्लांट में सर 5.56 मिलीमीटर की, जिसका आधा अधिकांश रूप से जो इस्तेमाल है और वो कहा जा रहा है कि इंसास के राइफलों में होता है। फिर कहा जा रहा है कि 7.62 mm की जो है वो कारतूस का इस्तेमाल AK-47 और नई AK-203 राइफल्स में उसका इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि 7.62 × 51 मिलीमीटर वो नाटो कारतूस है सर, उसका इस्तेमाल कहा जा रहा है कि सेल्फ लोडिंग राइफल, जिसको कि हम लोग SLR के नाम से जानते हैं, वहाँ इस्तेमाल होता है। सारे जो जितने भी कार्ट्रिजेस बन रहे हैं वो सारे नेटो ग्रेड के कार्ट्रिज हैं। उनकी टेस्टिंग, उनका बनाने का तरीका, वो सारा का सारा नेटो के पैरामीटर्स पे है। और उसकी वजह यह है कि अडानी ग्रुप केवल और केवल देश में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर इसकी सप्लाई का एक बड़ी सोर्स बनना चाहती है जी। सर इस पर अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के जो CEO हैं आशीष राजवंशी साहब, उनका भी एक स्टेटमेंट है। वो कह रहे हैं कि अगले 2 वर्षों में हम लोग 25,000 टन प्रतिवर्ष क्षमता जो है स्थापित करते हुए नजर आएंगे। सर ये तो हो गई बात कि आपने जो प्लांट विजिट किया, लेकिन पॉलिसी लेवल पर आप कह रहे थे कि इस पर भी मैं चर्चा करना चाहूँगा। तो सर वो क्या है, वो वाला मामला भी हम समझ। बिल्कुल, देखिए अडानी ग्रुप चूँकि लार्ज स्केल पे एम्यूनिशन का निर्माण कर रहे हैं और उसको तैयार कर रहे हैं, लेकिन एक जो पॉलिसी का मसला है वो थोड़ा सा अभी अड़चन बन रहा है अडानी ग्रुप के लिए। और हो सकता है अडानी ग्रुप और अडानी ग्रुप जैसे जो दूसरे जो प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स हैं जो एम्यूनिशन के सेक्टर में हैं, वो दरअसल
एक सरकार का जो एक जो पॉलिसी है पहले से है, उसमें यह है कि जो एम्यूनिशन का फील्ड है उसमें आप जो डिफेंस फोर्सेस हैं यानी आर्म्ड फोर्सेस हैं, मिलिट्री हो गया, इस तरह के, उनको आप सप्लाई नहीं कर सकते अगर उस फील्ड में कोई सरकारी कंपनी मौजूद है। ओके ओके। तो ये एक, अब पैरामिलिट्री फोर्सेस को सप्लाई कर सकते हैं, पुलिस को सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सेना को सप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ एम्यूनिशन बनाने की जो जिम्मेदारी है एक तरह से वो पीएसयू कंपनीज को है। ओके। तो अब इस पॉलिसी में चूंकि, और पूरा देखिए एनवायरनमेंट जिस तरह से बदला है पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद से अब ये भी कहा जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में भी इनके कार्टिलेजेस और गोला बारूद का भी हाँ इस्तेमाल किया बिल्कुल, गया। उसमें इस तरह की बातें हैं कि ड्रोन्स और दूसरे कुछ प्लेटफॉर्म्स का यूज़ हुआ है, बहुत सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल हैं। तो वो जो एक पॉलिसी है उसमें क्या बदलाव करेगी सरकार पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि उसके बाद से उस तरह की नीड और रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। किसी भी कंटिंजेंसी सिचुएशन में क्या आपके पास एक बफर स्टॉक है एम्यूनिशन का, क्या पीएसयूज़ की जो फैक्ट्रीज हैं क्या वो शॉर्ट पीरियड में एक बड़े पैमाने पर एम्यूनिशन सप्लाई करने के लिए सेना को सक्षम है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पॉलिसी लेवल पर, और हमने ये देखा है कि डिफेंस सेक्टर में जो पॉलिसीज़ थी, जो पहले प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के लिए बंद था, चाहे एरोस्पेस सेक्टर हो चाहे डिफेंस सेक्टर हो, उसको सरकार धीरे धीरे खोलती हुई भी दिखाई दे रही है। इसी वजह से लंबा चौड़ा, और अदानी ग्रुप का भी लंबा चौड़ा प्लान है आपका पूरे डिफेंस और एरोस्पेस का जो अपना पूरा कामकाज है उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सर, क्या इसके पीछे ये कारण हो सकता है कि जिस तरह से हमारी जो रक्षा की ज़रूरतें हैं, डिफेंस रिक्वायरमेंट्स हैं, उस पर हम लोग पहले, आज से कुछ वर्ष पहले तक अगर मैं देखूं, आंकड़ों को अगर मैं समझूं, तो हम लोग बहुत पूरी तरह से, जिस तरह से पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल के लिए हम लोग डिपेंडेंट हैं बाहरी देशों के लिए, गल्फ कंट्रीज़ के लिए, उसी तरह डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए हम लोग बाहरी देशों पर ही अब निर्भरता थी, हमारी डिपेंडेंसी थी। उसके लिए हमें बहुत मोटा पैसा अपना जो है फॉरेक्स रिजर्व्स जो है वो खाली करना पड़ता था, डॉलर में पैसा पेमेंट करना पड़ता था। अब क्या वो उन कदमों में लगाम लगती हुई दिखेगी, वो पैसा रुकता हुआ दिखेगा? इंडिजिनस की मैं बात करना चाह रहा हूँ, उस पर भी आप अपनी टिप्पणी। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा और बेहद ज़रूरी है इसको समझना। खुद अदानी ग्रुप की ये कोशिश है कि रक्षा के जो क्षेत्र है, रक्षा का सेगमेंट है, वहाँ पे देश का जो प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है कि देश को सेल्फ रिलायंट बनाया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए, उसमें अदानी ग्रुप एक तरह से बड़ी एक रोल निभाता हुआ अदानी ग्रुप दिखाई दे रहा है। चाहे एम्यूनिशंस हो, और जिस तरह की फैक्ट्री है, जिस तरह के आप समझिए कि स्टेट ऑफ द आर्ट या बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड तरीके से बनाए जाने की प्रक्रिया है उनको, बुलेट्स को, नो मैनुअल हैंडलिंग, उसके जरिए आपकी पूरी बुलेट्स की मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम स्क्रैच जो है वो हो रही है। सारा का सारा प्रोसेस इंडिजिनस है। सिर्फ 2 पार्ट ऐसे हैं बुलेट के जो बनने की प्रक्रिया में जहाँ पे अभी इंपोर्ट बेस्ड हैं चीज़ें। एक प्राइमर हो गया और एक प्रोपेलेंट हो गया, ये 2 चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं। और जब हमारी बातचीत हुई रिलायंस अदानी डिफेंस एंड एयरस्पेस के सीईओ से, तो उन्होंने ये कहा कि इस फील्ड में भी, प्राइमर और प्रोपेलेंट के फील्ड में भी हम सेल्फ रिलायंट होने की तरफ बढ़ रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी सप्लाई चेन खुद डेवलप की जाए। तो और फिर आप आ जाते हैं गन्स की तरफ। अलग अलग देशों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके, कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके, उनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके अब वो गन्स भारत में बनाई जा रही हैं और अदानी ग्रुप उनको मैन्युफैक्चरिंग कर रही। तो यानी आप समझिए कि देश के डिफेंस जो पूरा का पूरा इंपोर्ट का जो सिस्टम था, अब वो दरअसल एक्सपोर्ट के सिस्टम में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, कह रहे हैं कंपनी के मालिक कि पहले ही 4 देशों को हम लोग जो है गोला बारूद जो है उसको हम निर्यात करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन एक मेरा बीच में प्रश्न था सर, जो आप कहे कि नो मैनुअल हैंडलिंग, वो मामला इसलिए मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि वो इसलिए किया गया है कि कोई अगर जीरो एरर की बात हो। एग्जैक्टली, जीरो एरर और जीरो फेलियर। जब आर्म फोर्सेस का जब जवान, बिल्कुल, जब सेना का जवान जब बुलेट को फायर करे, और ये बात भी हमारी जब इंटरेक्शन हुआ तो उसमें निकल के आई कि जब सेना का जवान बुलेट फायर करे तो उसका मन में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो बुलेट में फायर कर रहा हूँ उसके डिजायर्ड रिजल्टेंट होंगे, इंटेंडेड उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा होगा, बुलेट फटेगी नहीं, आपका बैरल नहीं फटेगी। इस तरह की जो कुछ घटनाएं होती थी
बुलेट्स की क्वालिटी को लेके, तो वो क्वालिटी को इंटैक्ट करने का एक बड़ा बेहतरीन वो है पूरी प्रोसेस, वो हमने वहाँ पे देखा।